नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी के दोहे और उनका सारांश। इन दोहों के द्वारा कबीरदास जी ने एक सरल भाषा में जीवन के रहस्यमय मर्म को समझाया है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में बोली ही एक अत्यंत अनमोल वस्तु है। अगर कोई इसका सही उपयोग करना जानता है तो मनुष्य इसे सही तरीके से बोलता है। इसलिए इसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले इसे दिल के या हृदय के तराजू पर तोलकर ही बाहर निकालना चाहिए। आज के समय में मनुष्य सोच समझकर नहीं बोलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही व्यक्ति अच्छा बनता है और शब्दों से बोलने पर व्यक्ति बुरा बनता है। इसलिए व्यक्ति को या मनुष्य को हमेशा अपने शब्दों को, अपनी वाणी को सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। तभी तो कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाए, मन ही है प्रतीत। मतलब संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाए, मन ही प्रतीत। जीवन में जय और पराजय केवल मन की ही भावनाएं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो निराश हो जाएगा और उससे उसकी पराजय होगी, और यदि उसने मन में सोच लिया कि वह विजेता है तो उसकी विजय हमेशा होगी। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा नहीं है तो उसे नहीं पा सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाए, मन ही है प्रतीत। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल ओए। इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें हर काम एक नियम गति से ही करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि जल्दीबाजी करने से कोई काम जल्दी हो जाए। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही एक पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फल की ऋतु के सही आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे जितनी भी जल्दीबाजी कर ले, सही काम उचित समय आने पर ही सफल या पूरे होते हैं। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीर सीधे सरल शब्दों में कह रहे हैं कि सज्जन या संत पुरुष की हमेशा जात पर ध्यान न देते हुए उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान ही मनुष्य को आत्मसात करने का फ़र्क देता है। जिस प्रकार महत्व तो तलवार का होता है, क्योंकि धार केवल उसी में होती है, म्यान तो केवल एक बाहरी खोल या आवरण होता है। जिस प्रकार धार से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक इसी प्रकार से मूल्य तो केवल ज्ञान का है, और सज्जन पुरुष की पहचान भी यही है। जाति तो उसकी बाहरी विधान है, जिससे होने वाले या अथवा न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान।